हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोग देखेंगे पांचवा प्रश्न, दो संख्याओं 306 और 557 का महत्तम निकालना होगा। तो पहले इन दो संख्याओं का गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ 306 का पहले गुणनखंड करेंगे। तो यह जो है 6 से विभाजित होगा, अरे 2 से विभाजित होगा, क्योंकि 2 से विभाजित होने का नियम है। जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होता है वह 2 से विभाजित होता है। तो इसका मतलब सबसे पहले यह 2 से विभाजित होगा। तो 306 भागा 2, 2 एक अन्य 2 घटा दीजिए, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0 होगा, 2 पचे 10, कट गया पूरा पूरा। अब जो है ये 6 उतारिए, 2 तिया 6, 6 भी पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब 153 हुआ। अब 153 2 से विभाजित हो नहीं सकता, क्योंकि 0, 2, 4, 6, 8 इसके लास्ट में नहीं है, इसलिए यह 3 से विभाजित होगा। 3 से विभाजित होगा, तो अब हम इसको 3 से विभाजित करते हैं। 153 भागा 3, 3 पचे 15, कट गया पूरा पूरा। 3 उतारिए, 3 एक अन्य 3, कट गया। अभी यहाँ आ गया 51। अब फिर भी यह 3 से कटेगा, तो अब फिर हम जो है 51 में 3 से भाग देंगे। तो 51 भागा 3, 3 एक अन्य 3 हो गया, यहाँ 2 निकलेगा, यहाँ 1 है, 3 सते 21, पूरा पूरा कट गया। तो इसका मतलब इसका मान जो है 17 आएगा। अब 17 अभाज्य संख्या है, इसलिए आखिर बार जो यह है 17 से ही विभाजित होगा। तो 17 एक अन्य 17। अब जो है इस तरह से आप देख रहे हैं कि पहले पार्ट का गुणनखंड आपको प्राप्त हो गया। पहले पार्ट का गुणनखंड आपको प्राप्त हो गया। अब दूसरे पार्ट का गुणनखंड निकालना है। 657 का गुणनखंड। तो सबसे पहले यह 7, 5, 12, 6, 18, अर्थात 18 3 से विभाजित हो सकता है, अंकों का योग, तो यह 3 से विभाजित हो जाएगा। तो अब हम जो है 657 में 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, कट जाएगा, 5 उतारिए, 3 एक अन्य 3, घटा दीजिए, 2 आएगा, लास्ट में 7 उतरेगा, 3 9 27, पूरा पूरा कट गया। तो इसका मतलब 3 का इसमें भाग देने पर 219 प्राप्त हो रहा है। अब फिर अंकों को जोड़ते हैं, 3 9 3 12, 12 3 से विभाजित हो जाएगा, अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है, इसलिए फिर ये 3 से विभाजित होगा। तो अब हम इसको फिर जो है 3 से विभाजित करते हैं। तो 219 भागा 3, 3 सते 21, पूरा पूरा कट गया। इसके बाद अगला अंक 9 उतारते हैं, 9 में 3 से भाग देंगे, 3 त्रिका 9, ये पूरा पूरा कट गया। तो अब जो है यहाँ 73 आएगा। अब 7 3 10, 73 जो है 3 से विभाजित नहीं होगा, और यह अभाज्य संख्या है, इसलिए किसी से भी विभाजित नहीं होगा। तो इसलिए यह जो है सभी, यह सिर्फ 73 से ही विभाजित होगा, 73 एक अन्य 73। तो अब हमें महत्तम समापरिवर्तक के लिए क्या देखना होता है कि जो गुणनखंड दोनों में हो वही जो है इसका महत्तम होता है। तो यहाँ लिखेंगे महत्तम समापरिवर्तक बराबर, तो 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, चलिए यह वाला मान दोनों में मिल रहा है, तो 3 लिखेंगे। अब जो है 3 यहाँ फिर एक बार है और इसमें भी एक बार है, तो 2 बार 3 हो गया, तो गुणे 3। अच्छा, अब इसके बाद कोई ऐसी संख्या नहीं है जो कि दोनों में है, तो इसलिए इसी का गुणनफल जो है महत्तम समापरिवर्तक हो जाएगा, 3 त्रिका 9। तो 9 इसके बी विकल्प में है, इसलिए बी विकल्प इसका सही उत्तर हुआ।